क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत हर साल लाखों लोगों की जान ले सकती है? आज हम इसी आदत की परतें खोलने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये कैसे जिंदगियों पर असर डालती है। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन जिंदगियों की संख्या है जो हर साल तंबाकू के धुएं में खो जाती हैं। पूरे 80 लाख। जरा एक पल रुककर सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना भारी आंकड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ एक आदत कैसे धीरे धीरे लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। आइए इसी सवाल के जवाब को स्लाइड्स के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तंबाकू शरीर के साथ करता क्या है। चलिए इसके असर को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो असली विलन है वो है निकोटिन। यही वो केमिकल है जो धीरे धीरे लत पैदा करता है और इंसान को एक ऐसे जाल में फंसा लेता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अब इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो तो बस ट्रेलर है। असर सबसे पहले चेहरे पर ही नजर आता है। दांत पीले पड़ जाते हैं, होंठ काले होने लगते हैं और सांसों से बदबू आने लगती है। ये सिर्फ बाहरी संकेत हैं कि अंदर कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। पर असली तबाही तो शरीर के अंदर मच रही होती है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं कि ये नुकसान कहां तक और कितना गहरा पहुंचता है। धीरे धीरे ये जहर हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और यहां ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को जन्म देता है। फिर लगातार खांसी, सांस फूलना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का एक दर्दनाक हिस्सा बन जाता है। और जानते हैं क्या सबसे खतरनाक है? ये सोच, मुझे कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, ये वही लाइन है जो हर मरीज ने अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचने से पहले खुद से 1000 बार कही थी। ये एक भ्रम है, एक धोखा जो तंबाकू खुद ही पैदा करता है। अगर किसी को ये लगता है कि इसका नुकसान सिर्फ फेफड़ों तक ही है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका हमला पूरे शरीर पर होता है, सिर से लेकर पांव तक। इस स्लाइड पर जरा एक नजर डालिए। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी जानलेवा बीमारियों के पीछे एक सबसे बड़ा और कॉमन कारण है तंबाकू। ये खून की नसों को ब्लॉक करता है और दिल पर सीधा हमला करता है। इसे ऐसे समझिए, तंबाकू का हर सेवन, चाहे वो सिगरेट का एक कश हो या गुटखे की एक चुटकी, वो उम्र से एक दिन चुरा लेता है, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर। अच्छा, अब समझते हैं कि ये लत आखिर काम कैसे करती है। ये सिर्फ कोई शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल भी है। सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? वो इस स्लाइड पर साफ दिखता है। निकोटीन दिमाग को एक झूठा सुकून देता है, तनाव कम करने का एक गलत एहसास कराता है, लेकिन असल में ये बार बार खुद को ही नुकसान पहुंचाने का एक चक्कर है और कुछ नहीं। और इस चाल में फंसा हर इंसान खुद से और अपने चाहने वालों से यही कहता है, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन लत इतनी हावी हो जाती है कि ये इरादा सिर्फ एक वादा बनकर रह जाता है जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो अब बात करते हैं उम्मीद की, वापसी की और अच्छी सेहत की। सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारा शरीर किसी जादूगर से कम नहीं है। जैसे ही तंबाकू छोड़ा जाता है, शरीर खुद की मरम्मत का काम फौरन शुरू कर देता है। ये स्लाइड देखिए, ये कितनी कमाल की बात दिखाती है कि वापसी कितनी तेज हो सकती है। सिर्फ 24 घंटे में शरीर हीलिंग मोड में आ जाता है। कुछ ही हफ्तों में सांस लेना आसान हो जाता है और सोचिए, सिर्फ 1 साल में दिल की बीमारी का खतरा सीधा आधा रह जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो है पहला कदम। सेहत की तरफ ये पूरा सफर, ये पूरी वापसी सिर्फ एक पक्के फैसले से शुरू होती है, तंबाकू को ना कहने का फैसला। आखिर में ये सब कुछ एक चुनाव पर आकर रुकता है। एक ऐसा चुनाव जो हमारा आने वाला कल तय करता है। एक ऐसा चुनाव जो सब कुछ बदल सकता है। इस पूरी बातचीत का सार बस इन 4 शब्दों में है। ये सिर्फ एक आदत छोड़ने की बात नहीं है, ये अपनी जिंदगी में और साल और अच्छी सेहत और ढेरों खुशियां जोड़ने की बात है। तो आखिरी सवाल यही है जिसका जवाब हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। एक पल का नशा ज्यादा कीमती है या फिर आने वाली पूरी जिंदगी? फैसला हर किसी का अपना है।